वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल है। दिस इज़ मी टिंकल कुमार बीटेक फ्रॉम ट्रिपल IIT पुणे। सो हम लोग इस नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में थर्ड लेक्चर आज कवर करेंगे और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग बाइनरी से डायरेक्ट ऑक्टल में या ऑक्टल से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ये देख चुके हैं कि हम लोग कैसे किसी भी नंबर सिस्टम अगर डेसिमल में है तो डेसिमल से हम लोग बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में या किसी अदर बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट डेसिमल में कैसे कन्वर्जन करेंगे। सो हम लोग आज इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में या इंटर कन्वर्जन देखेंगे, उसके बीच में देखेंगे जिसमें बेसेस 2 रेज़ टू पावर में हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज जैसे बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। इसमें रेंज क्या होते हैं, 2 होता है, 0 और 1 बीट होते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम बीट कितने हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बाइनरी में कितने मैक्सिमम बीट हो सकते हैं, 0 1 यही हो सकते हैं ना, 2 मैक्सिमम बीट हो सकते हैं। ठीक है, अब ऑक्टल क्या है, इसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इसका रेंज कितना होता है, 0 से 7 होता है। अब 0 से 7 होता है तो इस जितने नंबर है इसमें, इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम कितने बिट हमको ज़रूरत पड़ेगा ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 3 बिट कैसे, जैसे अगर मान लेते हैं 7, मैक्सिमम इसमें 7 है तो 7 को रिप्रेजेंट करना है तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कितना बिट का रिक्वायरमेंट होगा, 3 बिट। जैसे 1 1 1, अब 1 1 1 7 होता है। ठीक है, तो हम लोग 3 बिट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं ऑक्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल देखते हैं। हेक्साडेसिमल बेस क्या होता है, 16 होता है। रेंज क्या होता है, 0 से F होता है। हमको पता है कि इसमें हम लोग डेसिमल कहाँ तक यूज करते हैं, 0 से 9 तक। फिर उसके बाद जो 10 11 12 13 14 और 15 होते हैं उसको हम लोग ABCDEF से डिनोट करते हैं। ऑल राइट, सो इसमें हम लोग मैक्सिमम कितने बिट तक हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है 4 बिट तक। ठीक है, जैसे एग्जांपल 15 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कितने बिट की रिक्वायरमेंट होगी, 4 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम लोग इसमें 4 बिट मैक्सिमम यूज करेंगे और हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे डायरेक्ट कन्वर्जन में बाइनरी से ऑक्टल या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, इसी नंबर ऑफ मैक्सिमम बिट की हेल्प से। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। सो ऑल राइट गाइज, मैंने एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल में मैं एक नंबर लिया हूँ जो कि बाइनरी में है, बेस 2 में। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो मैंने जैसा कि बताया कि ऑक्टल में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 3 बिट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बाइनरी है ना, इसमें हम 3 बिट का अलग अलग सेक्शन बना लेंगे और उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो कैसे होगा, ये 0 0 1 और फिर 1 1। अगर यहाँ पर बिट कम पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 में हम लोग डिवाइड कर लिए। तो अब क्या करते हैं, 1 0 0 को हम लोग कितना लिखते हैं, 1 0 0 को, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0 को क्या लिखते हैं, 3। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हुआ बाइनरी से डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट किए किसमें, ऑक्टल में। समझ में आ रहा है। तो आप लोग अगर चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं कि इसको अगर हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना हुआ तो इसको आप लोग 2 से डिवाइड कर देखिए, यही आएगा। ठीक है, सो हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट किया। अभी हम लोग कन्वर्जन देखेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, सो ऑल राइट गाइज, मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें हम लोग बाइनरी से डायरेक्ट कन्वर्जन देखेंगे कि हम लोग कैसे इसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि हेक्साडेसिमल को हम लोग मैक्सिमम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें 4 बिट का सेक्शन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 बिट का सेक्शन क्या होगा, ये यहाँ तक होगा, फिर यहाँ तक 3 आया, फिर एक 0 हम लोग ऐड कर देंगे। समझ में आया। तो अब हम लोग को इसको लिखना है और इसको लिखना है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हेक्साडेसिमल 4 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसको कन्वर्ट किए हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो हम लोग इसको
किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो जो कन्वर्जन है वो 2 के पावर में होगा। तो जैसे इसमें बेस क्या है 2 के पावर 1 है, इसमें बेस क्या है 2 के पावर 4 है, ठीक है। तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 के पावर 3 से लेके हम लोग 2 के पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ऑक्टल्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, हेक्साडेसिमल में। समझ में आया? तो हम लोग ऑक्टल को भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 111, ये है बेस 8 को हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमको पता है कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 4 बिट की रिक्वायरमेंट है। 4 बिट की रिक्वायरमेंट है तो इसमें 3 है, इसमें हम लोग एक 0 अलग से ऐड कर देते हैं। समझ में आया? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू अगर हमको लिखना होगा तो क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 73 हो जाएगी। सो हम लोग इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट सेम बेस अगर रहेगा तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल से डायरेक्ट ऑक्टल में, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। ऑल राइट, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। ओके।